हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। राइट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 किया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद एग्जाम्पल 5। अगेन एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। राइट, तो क्या बोला एग्जाम्पल 5 में? हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। ये सब बाइसेक्टर्स हैं। ये ए का बाइसेक्टर, ये बी का, ये सी का, ये डी का। आपको प्रूव करना है कि सारे एंगल्स के बाइसेक्टर्स मिलकर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। क्या प्रूव करना है? कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। राइट, क्या है? शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो मुझे इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अगर मैं बस सारे एंगल 90 प्रूव कर दूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल। राइट, तो मैं पहले बोल चुकी गिवन टू अपना आप लिखेंगे। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ प्रूफ। डू नॉट मिस टू राइट गिवन इन टू प्रूफ। एग्जाम में मार्क्स करते हैं, यू हैव टू गिव गिवन, यू हैव टू गिव टू प्रूफ, यू हैव टू गिव द फिगर। राइट, ये तीनों चीज़ें मिसिंग होती तो ऑटोमेटिकली टीचर 1 मार्क आपका कट कर देगी। राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम में हम बात कर चुके हैं, पैरेललोग्राम में ये एंगल्स क्या बन जाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। राइट, तो एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा? 180। को इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इन ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180। को इंटीरियर कह सकते हो या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इनका हाफ का सम क्या हो जाएगा? 90। तो अब एंगल ए का हाफ ये वाला होगा एंगल 1, एंगल बी का हाफ ये वाला होगा एंगल 2। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90। राइट, क्या देखा मैंने? एंगल ए और बी का सम 180 है, को इंटीरियर, तो इनके हाफ का सम 90 होगा। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ, दिस वन, ए पी बी, इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी क्या हो जाएगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड वी नो दैट 1 और 2 का सम क्या है? 90। तो 90 प्लस एंगल पी इज 180। एंगल पी कितना आ जाएगा? 90। एंगल पी 90 आ गया। सिमिलरली मेरा एंगल आर भी तो 90 होगा अगर मैं उल्टा ऐसे काम करूं। तो एंगल सी और डी का सम 180, उनके हाफ का सम 90, तो ट्राइंगल में आर 90 आ जाएगा। तो एक ही बार करते हैं। राइट, सेम चीज़ है ना। तो एंगल पी 90 है, सिमिलरली एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 90। तो दो एंगल्स 90 हो गए, बाकी दो भी 90 प्रूव करने हैं। अब देखो यहाँ पर सेम काम, एंगल बी और एंगल सी ये फिर बन जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा? 180। एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 को इंटीरियर एंगल्स, तो इनके हाफ का सम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ सी 90। अब यहाँ पे मैं ये लूँगी हाफ ऑफ बी ये वाला एंगल, एंगल 3, हाफ ऑफ सी ये वाला एंगल, एंगल 4। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 90। ठीक है जी। अब इस एंगल को मार्क कर लेते हैं एंगल 5। ये पॉइंट क्यू था आपका। राइट, अगर मैं छोटू ट्राइंगल में देखती हूँ तो 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सो इन ट्राइंगल क्यू सी बी एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से 3 और 4 का सम मेरे पास ऑलरेडी 90 है। राइट, तो एंगल 5 कितना आ जाएगा? 90। अब अगर एंगल 5 90 हो गया तो वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल 6 भी क्या हो जाएगा? 90। एंगल 6 इक्वल टू 5 इक्वल टू 90 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बेसिकली ये 6 90 आ गया। सिमिलरली 7 भी 90 होगा। सेम काम, ए और डी का सम 180, इनके हाफ का सम 90। एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर वर्टिकली ऑपोजिट, तो जो काम 6 के लिए किया वही काम 7 के लिए होगा। सिमिलरली एंगल 7 इक्वल टू 90, तो मेरे पास क्या आ गया? इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल में मेरे सारे एंगल्स 90 हो गए। राइट, so this implies all angles in PQRS are 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. क्या किया
हमने देखा एंगल ए और बी का सम 180, उनके हाफ का सम 90, तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल पी 90 आ गया। सिमिलरली एंगल आर 90। यहाँ भी देखा एंगल सी और एंगल बी का सम 180, तो इनके हाफ 3 और 4 का सम 90। छोटे ट्राइंगल में लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल 590 आ गया। वर्टिकली से एंगल 690, सिमिलरली एंगल 790। तो पी क्यू आर एस में सारे एंगल 90 हो गए, इसलिए क्या प्रूफ हो गया, ये रेक्टेंगल। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now let's start with the exercise. The first exercise of this chapter, exercise 8.1. Question number 1. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो हमें बोला हुआ है कि एक parallelogram है, इसके डायगनल्स इक्वल हैं, ए सी बी डी के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है इसे रेक्टेंगल। मैंने बताया था जब भी रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो वी टेक 2 बिग ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, राइट। दी थी मैंने टिप बीच में, ये सेकेंड वीडियो में ये टिप है मेरी, तो इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो में। तो डी ए बी सी बी ए के इक्वल होगा, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बेसिकली। तो जब भी रेक्टेंगल प्रूफ करना तो वी प्रूफ दीज 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, 2 बिग ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। सो नाउ प्रूफ, गिवन टू प्रूव अपने आप लिखेंगे आप लोग। तो ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, डी ए इक्वल टू सी बी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी कॉमन दोनों के पास, एंड थर्ड डी बी ए सी के इक्वल, क्योंकि हमें डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। तो क्या आ जाएगा, डी ए इक्वल टू सी बी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, एंड थर्ड डी बी इक्वल टू ए सी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल, डी बी इक्वल टू ए सी। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब ये 2 बड़े वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस ट्राइंगल में एंगल ए और इस ट्राइंगल में एंगल बी इक्वल हो जाएगा, राइट। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट क्योंकि हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है, तो एंगल ए और बी क्या बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो इनका सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 180, राइट। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 को इंटीरियर एंगल्स, लेकिन दोनों इक्वल है तो मैं ए की जगह भी बी लिख सकती हूँ। तो एंगल बी प्लस एंगल बी, या बी की जगह ए लिखो, एक ही बात है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज 180, एंगल बी क्या आ गया, 90। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 आ गया तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90। दिस इम्प्लाइज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, डी ए इक्वल टू सी बी ऑपोजिट साइड्स, ए बी कॉमन, डी बी इक्वल टू ए सी गिवन था। फिर सी पी सी डी से एंगल ए और बी इक्वल आ गए, बट इन दोनों का सम 180 होगा, को इंटीरियर, यानी दोनों 90 हो गए। अगर एक भी एंगल 90 का पैरेललोग्राम है तो वो क्या प्रूव हो जाता है, रेक्टेंगल। क्लियर? चल, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, एंड सेंड मी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।